दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज का सेट नंबर 5 करेंगे, जिसमें 4 सेट में करा चुका हूं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है का मुख्य आधार क्या है? आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक स्टवर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? तो हवा की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण। किसी मोमबत्ती को अगर किसी टब से ढक देंगे तो अपर्याप्त हवा के कारण वो बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि गर्म कमरा करने के लिए बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ होता है। किसी भी हीटर का रेडिएटर तब अधिक प्रभावी होगा जब उस पर अधिक पॉलिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल या हैवी वाटर किस शब्द का सूचक है? यह तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भारी जल शब्द का सूचक है। अगला क्वेश्चन है कि खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करती है उसमें किसका गुण धर्म होता है? तो उसमें ध्वनि का गुण धर्म होता है, जिसे अल्ट्रावेव्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ कोहरा क्या कहलाता है? तो धूम कोहरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेग्नोमीटर नामक उपकरण जिसको मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो स्पेग्नोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। स्पेग्नोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में गैस है ऑक्सीजन, O2। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में छोड़ जाने पर प्रक्षेप किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो करता है परवलयिक या परवलयाकार प्रक्षेप प्रस्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों के लिए कोई न कोई माध्यम होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के ओपेक का संगठन कहाँ पर? संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। वियना एक देश का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? यूनिसेफ का मुख्यालय यूनेस्को USA में। अगला क्वेश्चन है कि एनपीटी का पूरा नाम क्या? एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोपेशनल ट्रीटी। अगला गाटा कामास्की का नाम किस खेल से जुड़ा? गाटा कामास्की का नाम शतरंज से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि इन एंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री TN शेषन की जीवनी का लेखक कौन है? तो गोविंद कुट्टी जी हैं। TN शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिनमें अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक की अवधि में एक या दूसरा क्षेत्रीय दल का शासन रहा है? तो सिक्किम में एक ही दल का शासन रहा है 35 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में किसके लिए उल्लेखनीय था? तो प्रारंभिक वैदिक काल कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के कारण लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस
सिख गुरु का वध करवाया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा तथा एलिफेंटा के शैलकृत चैतन्य किस काल के हैं? तो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के काल की हैं, राष्ट्रकूट शासकों के काल की हैं। अगला क्वेश्चन है गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी इतिहास में किस नाम से प्रथम महान प्रशासक के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अगला क्वेश्चन कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा अशोक के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध बार्सिलीस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो बार्सिलीस किस देश में है? तो फ्रांस में बार्सिलोना या बार्सिलीस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए चोल शासक प्रसिद्ध थे। चोल शासकों की नौसैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा ही थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित किया जाएगा। तो गांधी जी ने आमरण अनशन 1932 में चालू किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? 1942 में करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा की जाती है, एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है, तो उस खेती को क्या कहेंगे? तो गहन खेती कहते हैं। एक वर्ष से अधिक खेती की जाती है एक वर्ष में। अगला क्वेश्चन है महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? महानदी और कावेरी नदियाँ पूर्व की दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमसन रो को किसके शासनकाल में भेजा? तो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सर थॉमसन रो को भारत में भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब चालू हुआ? तो भारत में रेडियो प्रसारण 1927 ईस्वी में चालू हुआ था। 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो का प्रसारण चालू हुआ था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।